मथुरा की रात आज कुछ अलग थी। हवा में सन्नाटा था, आसमान में मेघ थे और कारागार की दीवारों के भीतर देवकी मां प्रार्थना में डूबी थीं। वो जानती थी कि आज प्रभु अवतरित होने वाले हैं। चारों ओर पहरेदार सो चुके थे और तभी एक दिव्य प्रकाश कारागार में फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा, उनके सामने चार भुजा रूप में श्रीहरि प्रकट हुए। मुस्कुराकर बोले, माता, मैं वही तुम्हारा लाला हूं जिसके लिए तुमने अनेक जन्मों से तप किया है। फिर धीरे धीरे प्रभु चार भुजा रूप से 6 मास के शिशु बन गए। महल में दिव्य संगीत गूंजने लगा। वसुदेव ने उन्हें उठाया और यमुना ने रास्ता दिया। कृष्ण को सिर पर लेकर वे गोकुल पहुंचे। श्री नंद बाबा का आंगन। रात के तीसरे पहर नंद बाबा के घर रोहिणी जी पलना झुला रही थीं। अचानक दरवाजा खुला तो वसुदेव आए और यशोदा के पास पालने में बालक को रखकर चले गए। सुबह हुई तो पूरा गोकुल गूंज उठा, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ढोल, मृदंग, शंख, नाच, गायन, गोकुल में आनंद का ऐसा उत्सव मनाया गया जैसे स्वयं भगवान ने आगमन किया हो, और हुआ भी यही। नवजात लीलाएं, मां यशोदा और नन्हे कृष्ण। यशोदा मां जब पहली बार लाला को गोद में लेती हैं तो कृष्ण उनकी उंगली पकड़ लेते हैं। यशोदा की आंखों में आंसू, कृष्ण की आंखों में मुस्कान। कभी अपनी नन्ही उंगली मुंह में डाल लेते, कभी बिना बात मुस्कुरा देते, कभी अचानक रो पड़ते और रोते रोते ही सो जाते। गोकुल की औरतें आती, अरे यशोदा, तेरे लाला तो बड़े नटखट हैं। कभी कृष्ण दूध पीते पीते हंस पड़ते, कभी यशोदा की चोटी पकड़ लेते, कभी फरस पर पैर पटक पटक के खेलते। एक दिन यशोदा दूध उबाल रही थी, कृष्ण को भूख लगी तो रोने लगे। यशोदा दौड़ी, उन्हें गोद में उठाया, दुलार किया, खिलाया, और नन्हे कृष्ण हंसते हुए यशोदा के गाल छू लेते, जैसे कह रहे हों, मां, तुझसे बढ़कर कोई नहीं है। माखन चोर कथा। कृष्ण के बड़े होने पर माखन की लीला शुरू। गोकुल की हर गली में एक ही चर्चा, अरे किसी ने हमारा माखन चुरा लिया। सब जानती थी चोर कौन है, यशोदा के लाला। पहली माखन चोरी। एक दिन कृष्ण बालकों संग आए। माखन का हांडा ऊंचाई पर था, सब बालक मिलकर पिरामिड बनाए। कृष्ण सबसे ऊपर चढ़कर बोले, अरे रे रे, गिरा तो नहीं दूं? नीचे वाले बोले, ना गिराना, जल्दी माखन ले आओ। कृष्ण हंसते हुए हाथ डाल दिया, सफेद सफेद माखन निकाला और